सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि गणपति जी का जो विवाह हुआ वो रिद्धि सिद्धि के साथ हुआ। विश्वरूप प्रजापति की पुत्रियों के साथ इनकी दो पुत्री थी, सिद्धि और बुद्धि। उन दोनों के साथ विवाह हुआ। इसलिए गणेश जी बुद्धिमान ज्यादा हैं, उनके पास रिद्धि भी है और बुद्धि भी है। जिसके पास बुद्धि हो वो सिद्धि रिद्धि को प्राप्त कर लेता है, वो धन भी एकत्रित कर लेता है और समाज में अपना नाम भी कर लेता है। जो चाहे वो कर सकता है केवल बुद्धि से। जिसके पास विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो वो क्या कर पाएगा बेचारा, वो तो अज्ञानी है ना। विवेक हमारे जीवन में अति आवश्यक है और वो गणेश जी की उपासना से मिलता है। गणेश जी की उपासना निरंतर करते रहेंगे तो बुद्धि प्रखर होती रहेगी। आपके जीवन में कोई विघ्न नहीं आएगा। गणेश जी का एक नाम है विघ्नराज, विघ्नेश्वराय, वरदाय। जो विघ्नेश्वराय हैं, जो विघ्न का विनाश करने वाले हैं और वर प्रदान करने वाले हैं। कि विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागानिनाय सत्यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विघ्नों का विनाश करने वाले और आपकी समस्त प्रकार के कार्यों को करने वाले। एक बार एक राजा ने यज्ञ किया। यज्ञ किया राजा ने पुत्र की प्राप्ति के लिए। बड़ा विशाल यज्ञ किया। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी ज्ञानी शास्त्रज्ञ आए, लेकिन यज्ञ का जो कार्य था वो पूर्ण नहीं हो रहा था, निर्विघ्नता पूर्ण। कुछ ना कुछ कमी आ रही थी, कुछ ना कुछ बाधा आ रही थी, कहीं रुकावट आ रही थी। तो वो जो राजा था वो मन में विचार करने लगा और शास्त्रज्ञ और ऋषि मुनियों से बुलाकर के पूछने लगा कि महाराज मेरा कार्य निर्विघ्न संपन्न क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है? राजा पूजा तो करता था लेकिन अपने इष्ट की ही पूजा करता था, गणेश जी की पूजा नहीं करता था। इसलिए उसके कार्य पूरे नहीं हो रहे थे। एक संत ने कहा कि महाराज आप सबसे पहले गणेश जी का स्तवन करेंगे तो आपका कार्य अवश्य निर्विघ्न पूर्ण संपन्न होगा, अन्यथा नहीं होगा। क्योंकि यज्ञ में, अनुष्ठान में और आपके शुभ कार्य में विघ्न जरूर आते हैं। परिवार का, बाहर का, रिश्तेदारों का कुछ ना कुछ मनमुटाव, लड़ाई झगड़े, इधर उधर की बातें हो करके उसमें कुछ न व्यवधान आता है। इसलिए कोई भी कार्य करने से पूर्ण भगवान गणपति को आप पूज लीजिए। गणेश जी का कार्य, गणेश जी की पूजा से कार्य संपन्न होता है, निर्विघ्नता पूर्ण। इसलिए गणपति हमारे विघ्न विनाशक करने वाले गणपति हैं, रिद्धि सिद्धि के दाता हैं और वो हमें जो बुद्धि भी प्रदान करने वाले हैं। हमें करना क्या है? सोच विवेक प्रदान करने वाले हैं। और गणेश जी का जो वाहन है वो है मूषक। ये मूषक का काम क्या है? निरंतर उद्योगशील रहता है मूषक। ये मूषक रात्रि में भी विश्राम नहीं करता, रात्रि में भी कुटर पुटर करता रहेगा। कहीं सोफा में घुस जाएगा तो कभी गद्दे में घुस जाएगा, अलमारी में घुस जाएगा। हमेशा वो उद्योगशील रहता है। एक कपड़े को काट दिया तो दूसरे की तरफ जाएगा। तो रात और दिन उद्योगशील रहता है। इसलिए
हमेशा जो व्यक्ति उद्योगशील रहता है, जो कार्य में रत रहता है और हमेशा गणेश जी का पूजन करता है, वह निरंतर भगवान की ओर जाता है, वह ऐश्वर्यवान होता है, धनवान होता है और राजसी जैसे ठाट बाट हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था, आलस्य कुतो धनम आलस्य कुतो विद्या। जहां आलस्य है वहां कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। कुछ लोग बैठ जाते हैं सिर पे हाथ रख के, जो हमारी किस्मत में लिखा है वो मिलेगा। अरे भैया, किस्मत बनानी पड़ती है। जैसा कर्म होगा वैसे तेरी किस्मत बन जाएगी। कर्म करने से किस्मत बनती है, कर्म करने से व्यक्ति कुछ प्राप्त कर पाएगा, कर्म करने से तो कुछ ही कहीं चलकर के जाएगा, कर्म करने से ही तो अपना उदर भर पाएगा, पेट भर पाएगा।